का टॉपिक है लिफ्ट स्पेंडिंग ऑन कोर सेक्टर्स आउटपुट डेटा। यहाँ पे जो अभी आउटपुट डेटा की बात हो रही है कोर सेक्टर्स की, इसमें जो है ऑथर के द्वारा ये कहा जा रहा है कि स्पेंडिंग को इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है। द सेंटर मस्ट क्रैंक अप कैपिटल स्पेंडिंग इफ़ इट वांट्स टू स्टोक द इकोनॉमी। अगर इकोनॉमी में अभी भी पावर देना है तो सेंटर को क्या करना पड़ेगा, जो कैपिटल स्पेंडिंग है वो इंक्रीज़ करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं। ये प्योरली डेटा बेस्ड एडिटोरियल है तो थोड़ा धीरे धीरे से एक्सप्लेन करूँगा, कोई नहीं, आइए देखते हैं। ऑफिशियल इंडस्ट्रियल डेटा फ्रॉम February shows output in 8 core sectors grew at fastest pace in 4 months at 5.8%। जो अभी ऑफिशियल डेटा आया है इंडस्ट्रियल डेटा आउटपुट का, जिसमें देखा गया है जो 8 कोर सेक्टर्स हैं वो बहुत तेज़ी से मूव किया है, जो कि 5.8% तक देखा गया है। एडेड लिबरली बाय लो बेस इफेक्ट, और ये ऐसा देखने को इसलिए मिला क्योंकि लो बेस इफेक्ट के कारण। प्रोडक्शन हैड कॉन्ट्रैक्टेड 3.3% अ ईयर अर्लियर। और प्रोडक्शन की बात करें तो 3.3% जो है कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। हाउएवर व्हेन कंपेयर्ड विद जनवरी 2022 आउटपुट इन ऑल ऑफ दीज सेक्टर्स एक्चुअली डिक्लाइन। अगर हम जनवरी से कंपेयर करें तो जो भी आउटपुट है वो हमको डिक्लाइन देखने को मिला था, विथ ओवरऑल इंडेक्स कॉन्ट्रैक्टिंग 5.3%। ओवरऑल कितना देखने को डिक्लाइन मिला था, 5.3%। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन ए गुड इंडिकेटर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जो है ये अच्छा इंडिकेटर माना जाता है बिजनेस एक्टिविटी के लिए, विच कंट्रीब्यूट अबाउट 20% टू द वेट ऑफ द इंडेक्स। और इलेक्ट्रिसिटी जो है 20% वेटेज रखता है इस इंडेक्स में, जो कि डिक्लाइन हुआ है 3.3% फ्रॉम द प्रीसीडिंग मंथ। स्टील की बात करें तो स्टील अनदर इंडेक्स हैवी वेट दैट फीड्स इनटू वेरियस सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी फ्रॉम हाउसिंग टू कार्स टू white goods and a small scale engineering and parts units dipped 5.2% from January 2022। स्टील की बात करें तो ये भी अच्छा वेटेज रखता है इस इंडेक्स में, जो कि बहुत सारे सेक्टर्स को फीड करता है, जैसे कार, वाइट गुड्स, स्मॉल स्केल इंजीनियरिंग एंड जो छोटा छोटा पार्ट्स बनाते हैं उसमें। ये भी 5.2% नीचे गिर गया था जनवरी 2022 में। ये जनवरी से कंपेयर हो रहा है, करेक्ट। मेकिंग अप द लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ द इंडेक्स, जो इस इंडेक्स में सबसे ज़्यादा वेटेज है एट अबाउट 28%, इज़ द रिफाइनरी प्रोडक्ट्स कैटेगरी। ये कौन सा है, वो रिफाइनरी प्रोडक्ट कैटेगरी जो है इस इंडेक्स में सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है, वो है 28% का। फॉर ए सेक्टर दैट फैसिलिटेट्स अदर इंडस्ट्रीज बाय पावरिंग मोबिलिटी आउटपुट्स लीड 8% सिक्वेंसली। जो कि ऐसा सेक्टर है जो फैसिलिटेट करता है, मतलब पावर क्रिएट करता है मोबिलिटी के लिए, जो भी आउटपुट आ रहा है वो 8% धीरे धीरे घट गया है। द ओमाइक्रोन वेव अर्ली इन द कैलेंडर ईयर कपल्ड विथ राइजिंग प्राइसेस लाइकली डैम्पेंड डिमांड। और ये जो ओमाइक्रोन वेव आया था इसके कारण क्या हुआ था, प्राइसेस में इंक्रीज देखने को मिला था। इसके कारण क्या हुआ, जो डिमांड है वो घट गया। सिग्नलिंग अनइवन इकोनॉमिक रिकवरी फ्रॉम द ऑनस्लॉट ऑफ कोविड-19 पैंडमिक। और ये सिग्नल करता इसके कारण क्या हो रहा है, एक ऐसा सिग्नल कर रहा है जो इकोनॉमिक रिकवरी है वो थोड़ा सा डाउट हो रहा है वो रिकवरिंग मोड में है कि नहीं, क्योंकि कोविड-19 पैंडमिक के कारण बहुत बुरा हाल था। द रोड टू फुल रिकवरी लुक्स लॉन्ग एंड बम्पी। अगर बात करें रिकवरी की तो अभी भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा बम्पी देखने को मिल रहा है, अभी ज़्यादा टाइम लेगा रिकवर होने में। एज द लेटेस्ट प्रोडक्शन लेवल आर स्टिल बिलो और बेयरली एवब दो सीन प्री पैंडमिक। ऐसा क्यों, क्योंकि जो अभी जो प्रोडक्शन लेवल है वो अभी भी कहीं ना कहीं बिलो है और थोड़ा एबव कह सकते हैं, जो कि प्री पैंडमिक से है। इन्फ्लेशन की बात करें, विच हैज़ ऑलरेडी ब्रीच द रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज अपर टॉलरेंस लिमिट ऑफ 6% 2 months रनिंग। इन्फ्लेशन जो है ना, आरबीआई का जो अपर टॉलरेंस रहता है 6% और लोअर टॉलरेंस जो है 2% है। यहाँ पे बोला ये जा रहा है जो इन्फ्लेशन है ऑलरेडी 2 महीने से 6% को ब्रीच कर चुका है, मतलब 6% से ज़्यादा है इन्फ्लेशन। इज़ ए थ्रेट टू कंज्यूमर डिमांड, और ये थ्रेट है कंज्यूमर डिमांड के लिए। ऐसा इसलिए क्योंकि इन्फ्लेशन अगर ज़्यादा रहेगा, प्राइसेस ज़्यादा रहेगा, तो क्या होगा, कंज्यूमर जो है खरीदेगा नहीं, मतलब डिमांड कम हो जाएगा, तो ये एक थ्रेट है। If demands remain muted or worse, slip further, the domino effect upstream will only impact the core sectors further।
अगर इसी तरह डिमांड कम रहा या ख़राब रहा तो ये क्या करेगा, डोमिनो इफेक्ट क्रिएट करेगा, जो कि 8 कोर सेक्टर्स में इफेक्ट मिलेगा। तो अब यहाँ पे जानते हैं डोमिनो इफेक्ट है क्या। एक्चुअली में एक ऐसा इवेंट होता है, अगर कोई एक इवेंट क्रिएट हो रहा है उसके कारण बहुत सारा सिमिलर इवेंट क्रिएट हो जाता है उसी के कारण, तो इसी को डोमिनो इफेक्ट कहते हैं, जो कि किस पे इम्पैक्ट करेगा, जो कोर सेक्टर्स हैं उस पे इम्पैक्ट करेगा। द आरबीआईज मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी हैज़ इट्स वर्क कट आउट इन ए मीटिंग लेटर दिस वीक्स। अब यहाँ पे जो है आरबीआई के पास एक ही सॉल्यूशन है, आने वाला जो मीटिंग है उसमें कुछ जो भी को है उसमें कुछ कट आउट करना पड़ेगा। जैसे व्हेन द पैनल विल डिसाइड ऑन बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट दैट कुड पोटेंशियली इन्फ्लुएंस इन्फ्लेशन। जो पैनल है वो डिसाइड करेंगे, जो बेंचमार्क इंटरेस्ट है उसी से डिसाइड होगा कि इन्फ्लेशन पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है। एट द सेम टाइम अगर गवर्नमेंट की बात करें, जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग है विच कुड सेट द पेस फॉर ओवरऑल ग्रोथ इन स्टटरिंग इकोनॉमी। अब यहाँ पे गवर्नमेंट स्पेंडिंग का ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। ऐसा इसलिए अगर स्पेंडिंग ज़्यादा होगा तो जो ओवरऑल ग्रोथ है वो भी अच्छा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे डिपेंड क्या कर रहा है, गवर्नमेंट का स्पेंडिंग पे डिपेंड कर रहा है। हैज़ नॉट रोड फॉरवर्ड, जो कि ऐसा देखने को नहीं मिला, मतलब गवर्नमेंट को यहाँ पे स्पेंडिंग करना चाहिए था तो वो ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो वो ग्रीव हुआ है, मतलब बढ़ा है 0.8% से फरवरी फ्रॉम ईयर अर्लियर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है बढ़ा है 0.8% फरवरी, अगर पिछले फरवरी से कंपेयर करें तो। इवन दो कैपेक्स का मतलब होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है राइज हुआ है 20% इन अप्रैल फरवरी 11th मंथ पीरियड, 11 मंथ पीरियड में जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो बढ़ा है 20% से। द सेंटर स्टिल हैड अबाउट 1.2 लाख करोड़ लेफ्ट टू बी स्पेंट इन मार्च। अभी भी सेंटर के पास कितना पैसा बचा हुआ है खर्च करने के लिए, 1.2 लाख करोड़ मार्च महीने के लिए। एंड इट अपीयर्स अनलाइकली दैट गवर्नमेंट वुड हैव मेट इट्स रिवाइज्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर टारगेट ऑफ 6 लाख करोड़ फॉर फिजिकल 2022। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेंटर के पास 1.2 लाख करोड़ तो बच गया है, अब मार्च महीना ख़त्म हो गया है, तो यानी कि ये जो बचा हुआ है अब गवर्नमेंट के पास एक ही सॉल्यूशन है कि वो अपना जो टारगेट है उसको रिवाइज़ करें, जो कि रिवाइज़ करके कितना करेगा, 6 लाख करोड़ फिजिकल ईयर 2022 के लिए। अब टैक्स रिवेन्यू की बात करें तो वो अभी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है। द गवर्नमेंट लाइकली हेल्ड बैक ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर टू हेल्प ऑफसेट द लैक ऑफ डाइवेस्टमेंट प्रोसीड्स इट हैड बाउटेड फॉर। अब यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफसेट रखा गया था डाइवेस्टमेंट के लिए, बजट में दिखाया गया था, वो अभी कहीं ना कहीं थोड़ा सा पीछे है। रीज़न क्या दिया जा रहा है, गिवन जियोपॉलिटिकल टेंशन, जो अभी जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रहा है, जो वॉर चल रहा है यूक्रेन रसिया, ये एक रीज़न हो सकता है। द स्टॉक मार्केट हैज़ बीन टू वोलेटाइल फॉर द गवर्नमेंट टू गो अहेड विद द इनिशियल पब्लिक ऑफर फॉर LIC। अब यहाँ पे स्टॉक LIC की बात हो रही है, तो जो IPO आने वाला था LIC का वो भी अभी कहीं ना कहीं अभी नहीं लाने का सोच रहे हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि जो मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, अभी बहुत वोलेटाइल है। द सेल ऑफ स्टेक इन BPCL हैज़ ऑल्सो नॉट प्रोसीडेड अपेस। जो BPCL की बात हुई थी कि उनका स्टेक बेचा जाएगा, वो भी अभी कहीं ना कहीं वो भी स्लो है थोड़ा। डिस्पाइट दिस रोड ब्लॉक्स, ये सब रोड ब्लॉक्स होने के बावजूद द गवर्नमेंट में हैव लिटिल चॉइस बट टू क्रैंक अप कैपिटल स्पेंडिंग अर्ली इन द न्यू फिजिकल इफ़ इट वांट्स टू स्टॉप द इकोनॉमी। अब गवर्नमेंट के पास एक ही चॉइस है, जो है अपना कैपिटल स्पेंडिंग को इंक्रीज़ करना इस फिजिकल ईयर में, जिससे इकोनॉमी को थोड़ा सा बूस्ट मिलेगा। द मल्टीप्लायर इफेक्ट वुड नॉट ओनली बेनिफिट इंडस्ट्रीज सच एज सीमेंट स्टील बट मे ऑल्सो हेल्प क्राउड इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट spurring job creation which has been the economy's Achilles heel for a while now। ये जो मल्टीप्लायर इफेक्ट है, अब यहाँ पे मल्टीप्लायर इफेक्ट की बात करें, मतलब आप कह सकते हैं इसको, जो सडन चेंज हो रहा है ये तो बेनिफिट तो करेगा ही इंडस्ट्रीज़ को, जैसे सीमेंट और स्टील सेक्टर को, और ये साथ में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ावा देगा, ठीक है, जो कि क्या करेगा, जॉब का क्रिएशन हो सकता है, बढ़ेगा जॉब क्रिएशन। और साथ साथ में जो इकोनॉमी जो है ना अभी
एक्लीज हिल्स है, एक्लीज हिल के आसपास है। एक्लीज हिल्स जो होता है ना, जो वीकनेस वल्नरेबल पॉइंट है कह सकते हैं, यानी कि अभी कहने का मतलब यही था, जो अभी जो हाल में इकोनॉमी है अभी वो कहीं ना कहीं वल्नरेबल पॉइंट पे है, तो इस चीज़ को गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा। ओवरऑल पैसेज जो है प्योरली डेटा बेस्ड था। वर्ड जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए। अगर आप समझ गए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।